Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, आई एम चंदन कुमार। वंस अगेन वेलकम टू यू। नाउ इन दिस वीडियोज आई विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगो। आज हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री की एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको भी कोई चैप्टर से प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर से, तो आप हमारे नंबर पे दिख रहा होगा, नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको उस टॉपिक का इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th तक के जो भी विद्यार्थी हैं, अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम उनको इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 बिना देर के हुए। ठीक है, 1 by 1 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। प्रत्येक दिन एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज सपोज एट मान लीजिए 8.1 है तो आज 8.1 खत्म, कल 8.2, नेक्स्ट डे 8.3 और नेक्स्ट ट्रिगो खत्म। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आएंगे। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक दिन एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आई होप आपको यह आइडिया, यह ट्रिक अच्छा लगा हो। तो चलिए हमारे साथ बिहार बोर्ड 2023 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और प्रैक्टिस हमारा रोज़ाना शाम 7 बजे प्रीमियर होगी यहाँ वीडियोज। तो आप लोग रोज़ाना 7 बजे देखना ना भूलें। 7 बजे यह वीडियोज अपलोड होगी, 7 बजे चलेगी, प्रीमियर होगी। तो आप लोग तैयार रहिए 7 बजे से यह वीडियोस देखने के लिए। प्रत्येक दिन आपको एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आज यहाँ दिया हुआ है इसका कोड T1। T1 कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियोज है। इसका प्लेलिस्ट मैं तैयार कर दूंगा और हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट तैयार होगा। ट्रिगो, मेंसुरेशन, अलजेब्रिक, जो भी है सब टॉपिक का। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिगो T1 दिया हुआ है, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री से प्लेलिस्ट रेडी रहेगा और उसमें T1, T2, T3 करके वीडियोज अपलोड होगी। और रोज़ाना शाम 7 बजे यह वीडियोज प्रीमियर होगी। तो 7 बजे आप लोग देखना नहीं भूलिए। गुरुकुल क्लासेस चैनल पे ट्रिगो की क्लास चल रही है। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं कहीं तो हमारे साथ पढ़ने का प्रयास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रही है। तो चलिए बिना देर के हुए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। दिया हुआ है क्या, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है ना, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, जो दिया हुआ है उसका मान ज्ञात कर लेना। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे कह क्या रहा है। तो कह रहा है क्या, एक त्रिभुज लेने की कह रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज हम लोग ले लिए। कह रहा है किसमें कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। यह जो कोण क्या है, यह समकोण है। ठीक है, समकोण हमने ले लिया, यह समकोण है। तो कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, इसको ए ले लिए, इसको सी ले लिए। यह जो भाई इसका वैल्यू है कितने सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। बी सी का वैल्यू कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं क्या, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण का वैल्यू पूछ रहा है, कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंस्टेंट सॉल्यूशन में क्या, सॉल्यूशन त्रिभुज एबीसी समकोण है। क्या है, त्रिभुज एबीसी समकोण है जिसमें कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। जिसमें जितना ज़्यादा अच्छा से लिखेगा उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। जिसमें कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री और ए बी बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर क्या दिया हुआ है,
7 सेंटीमीटर। तो हम लोग चलेंगे, त्रिभुज एबीसी समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी समकोण है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जानिएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हमने यहाँ कर्ण का स्क्वायर, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर बराबर क्या, सॉरी जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है जी, AC है, तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे क्या, AC का स्क्वायर, लंब कितना है जरा देखिए, इसके लिए लंब यह है, इसके लिए लंब यह है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब पूछ रहा है साइन या कोसिन, पहले इसको हम लोग ट्राई कर लेते, उसके बाद अगला को। तो हम लोग लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास AC नहीं मालूम है, ठीक, AC का स्क्वायर, AB मालूम है कितना है जी, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 576 प्लस 49। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, AC स्क्वायर बराबर 625। तो AC का वैल्यू क्या आ गया जी, तो बोलेंगे AC का वैल्यू सर जी 25 आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 25 का वर्गमूल, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25। तो हमने AC का वैल्यू ला दिया क्या, 25 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, साइन ए और कॉस ए। तो देखिए साइन ए इसके लिए कर रहा है, यानी कि इसको अगर मानते हैं हम लोग थीटा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब यह और आधार यह और कर्ण यह हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उठा के लाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, साइन के लिए फॉर्मूला लंब बटा कर्ण जानते हैं, क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है जी साइन ए के लिए, तो लंब हमारा क्या है BC है, कर्ण क्या है AC है। तो हमने कह दिया क्या BC कितना है 7 है, और कर्ण क्या है 25 है, सॉरी BC है, हाँ कर्ण 25 है, ठीक है। अब जरा देखिए साइन ए तो हम लोग निकाल लिए, अब क्या कह रहा है कॉसे, क्या, चलिए कॉसे को भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो कॉसे के लिए हम लोग जानते हैं क्या, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। कॉसे के लिए होता है आधार बटा कर्ण। जरा देखिए यह है तो लंब होगा, तो आधार यह ना होगा, तो आधार बटा कर्ण, तो AB बटा क्या हो जाएगा, AB बटा AC। AB का वैल्यू 24 है जी, क्या है 24, AC का वैल्यू 25, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए आ गया। अब दूसरा का नंबर पे क्वेश्चन कर रहा है क्या आपका, तो कर रहा है साइन सी और कॉस सी फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दूसरा का नंबर पे एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए किसका वैल्यू चाहिए, तो साइन सी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो साइन सी के लिए जरा देखिए, साइन सी के लिए इस एंगल के लिए यह क्या होगा, लंब होगा, यह क्या होगा साइन सी के लिए, यह क्या होगा लंब होगा, और यह क्या होगा आधार, और यह कर्ण। तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा लंब, तो 24 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लंब बटा कर्ण, साइन सी के लिए लंब AB, और कर्ण हमारा वही रहेगा हमेशा, ठीक ना। तो AB का वैल्यू कितना आ गया जी 24 बटा 25, यानी कहेंगे AB बटा AC, यानी साइन और साइन ए और कॉस सी क्या हो आपस में बराबर। अब एक और चलते हैं हम लोग कॉस सी के पास। कॉस सी आधार बटा होता है क्या जी कर्ण, इसको भी लिख देते हैं हम लोग, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो कहेंगे क्या हम लोग कि BC बटा AC बराबर 7 बटा
25। यह आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कहीं डाउट लगा हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, यह प्रीमियर होगी वीडियोज रोजाना शाम 7 बजे, देखना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग के टाइमिंग के अनुसार भी यह वीडियोज प्रीमियर होगी। अगर आप लोग अदर टाइमिंग भी चाहते हैं, शाम 7 बजे या 6 बजे या 5 बजे, आपके अकॉर्डिंग भी टाइम को इस वीडियोज को प्रीमियर किया जाएगा। प्रत्येक दिन मंडे टू संडे रोजाना लाइव सेशन चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए, हमने एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्लियर है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आ गए हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। जरा देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है क्या, आकृति 8.3 में। ठीक है, तो दिया हुआ है क्या, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें, और यह फिगर में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है क्या, यह है P, यह है Q और यह है R, और यह दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू हमें ज्ञात है, सॉरी tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखेंगे tan p माइनस कॉट आर क्या होता है जी। सबसे पहले देखेंगे, जब यह समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। ठीक, त्रिभुज पे क्यू आर समकोण है। ठीक ना, इतना तो भली बात ही आपको मालूम होगा, जब यह समकोण है तो इसके सामने वाली कोण क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, समकोण है और क्या है, अतः इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, पी आर का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं क्या, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर। जरा देखिएगा, हमें निकालना क्या है, क्यू आर को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, क्यू आर को फाइंड आउट करना है, तो क्यू आर को हम लोग जस्ट के तस छोड़ देंगे। ठीक है ना, इसको बुला लेते हैं इधर, तो कहेंगे क्या, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, 13 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर देखिए, आप लोग 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक क्यूब को अपने मुंह पे रख लीजिए। कहने का मतलब, जैसे कोई स्क्वायर बोले तुरंत बता देना है क्या होगा स्क्वायर और क्यूब। तो 13 का स्क्वायर होगा 169, 144। अब बच जाएगा क्या, क्यू आर स्क्वायर। तो क्या हम लोग क्यू आर स्क्वायर बराबर कर सकते हैं क्या, 25। क्यू आर बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, 5। जब यह 13 है, यह 12 है, तो यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू हमने क्या लाया, ठीक है, क्यू आर का वैल्यू हमने क्या लाया, 5 लाया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, tan p और cot r का वैल्यू पूछ रहा था ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे tan p और cot r का, पहले tan p का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना, tan p हम लोग कहते हैं किसको, पहले समझेंगे। अब एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, लाल बटे कक्का। क्या पढ़े हैं, लाल बटे कक्का। साइन कॉस टेन यानी लंब बटा आधार, तो tan p के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार। तो जरा देखिए tan p यहाँ पे है, ठीक ना,
tan p यहाँ पे है, तो tan p के लिए लंब क्या होगा, यह होगा, लंब क्या होगा QR, तो हम लोग कहेंगे क्या QR। आधार क्या होगा PQ, तब PQ, तो QR का वैल्यू कितना है जी, तो 5, PQ का वैल्यू 12, 5/12 हो गया। अब कर रहा है कॉटार, तो चलिए कॉटार के पास अब हम लोग चलते हैं। कॉटार के पास, कॉटार यहाँ पे है, जरा ध्यान से देखिएगा। कॉटार के यानी थीटा के सामने वाले भुजा क्या को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो कॉटार के लिए फॉर्मूला देखते हैं, tan का उल्टा होता है, तो हम लोग कहेंगे क्या, आधार बटे लंब, ठीक। आधार बटे लंब कर दिए, तो कॉट आर के लिए लंब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आधार हमने कहा 5 और लंब कहा हमने क्या 12, तो कह रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, tan p माइनस तब, चलिए अब यहाँ पे अब, ठीक है, tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, tan p माइनस कॉट आर, tan p का वैल्यू कितना है जी 5/, tan p के लिए पहले लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, QR अपॉन PQ माइनस, और 5/12 आधार लिखे थे ना, 5 आधार था तो क्या हो गया QR बटे 12 क्या था तो PQ, तो यहाँ पे लिखेंगे QR बटे PQ, तो QR का वैल्यू 5/12 माइनस 5/12 क्या आ जाएगा, तो tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें, cos a और अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है क्या sin a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो दिया हुआ है क्या बाबू, तो sin a बराबर 3/4, और साइन का फॉर्मूला होता है क्या जी, तो हम लोग कहेंगे सर ये साइन का फॉर्मूला लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखो लंब और कर्ण दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, आधार फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है जी, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना है तो 3 का स्क्वायर, आधार नहीं मालूम है, नहीं ना, तो ज़रा देखिए इसको हम लोग इधर भेज देंगे। तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं क्या, 16 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आधार का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9, ठीक है ना। अब जरा देखिए दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 7, 9 6 15 1 16, ठीक है। तो आधार बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, आधार बराबर कह सकते हैं √7, यानी कि आधार का वैल्यू क्या आ गया, √7 आ गया। तो पूछ रहा है किसका वैल्यू जी, तो पूछ रहा है क्या, cos a का वैल्यू। cos a के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, आधार बटे
कर्ण। आधार कितना आया जी? √7 आया। √7 बटे कर्ण कितना है जी? तो कर्ण अभी देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है, लिख दिए। अब क्या पूछ रहा है? tan a बराबर हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग कहते हैं क्या? लंब बट्टा क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है। ठीक, तो लंब क्या है? 3 है। क्या है? लंब 3 है। और आधार क्या है जी? तो आधार √7 आया है। हमने कहा दिया कि लो बाबू cos a और tan a का हमने क्या कर दिया? वैल्यू फाइंड आउट कर दिया एकदम इजी वे में। अगर कोई परेशानी हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी आपको इस वीडियोज़ का जो भी प्रॉब्लम होगा अगले वीडियोज़ में बताया जाएगा। ठीक है, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मेरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग पहुंच गए हैं। क्या कहता है? यदि 15 cot a बराबर 8, ठीक है ना, यदि कह रहा है 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। sec a का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, इसको जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं सॉल्यूशन में। 15 cot a बराबर दिया हुआ है कितना? 8। तो क्या हम लोग जरा देखिए तो cot a बराबर लिख सकते हैं क्या? 8/15। इधर गुना में है तो इधर क्या में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। अब जरा हम लोग देखिए cot a का फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो cot a बराबर हम लोग कहते हैं क्या? सबसे पहले लंब देखिए, क्या लंब के लिए हम लोग फॉर्मूला कहते हैं लंब बट्टा क्या? आधार। लंब बट्टा क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो यह कॉट को उलट देते, tan को ही उलट देते हैं तो क्या होता है? आधार बट्टा लंब। तो यह क्या आ गया? आधार बटे लंब आ गया। इसमें कर्ण चाहिए तो हम लोग कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कह सकते हैं? तो कह सकते हैं क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या? आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है जी? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख दिए। लंब देवल है तो हाँ 15 देवल है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर 225 प्लस 64, क्या आ जाएगा? 5 4 9 6 2 8। अब जरा देखिए तो हम लोग कहते हैं कि किसका होता है जी? तो लगता है 225 16 17 का हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हम लोग का देंगे क्या? 17। अब जरा एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं हम लोग। 7 7 49 4 7 4 11 17। ठीक है, 9 7 1 8 1 1 2 यानी 289। क्या है? राइट है। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग भी देख लीजिएगा क्या 289 ही आ रहा है क्या। तो जरा देखिए कर्ण का वैल्यू क्या आ गया? 17 आ गया। कर्ण का वैल्यू क्या आ गया? 17। अब sin a का वैल्यू पूछ रहा है। sin a बराबर हम लोग क्या जानते हैं? लंब बटा कर्ण। लंब कितना था जी? तो लंब था 15, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 15। कर्ण कितना आया? 15/17। अब जरा देखिए क्या पूछ रहा है? सेके ना, सेके। कॉस का उल्टा होता है सेके, तो सेके को हम लोग कहते हैं कर्ण बटा आधार। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है जी? 17 है। आधार कितना है? तो 8 है। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, तो वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग को मोटिवेट करना है, आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है,
ताकि हमारा वीडियोज ग्रो हो और हम लोग और उत्तेजित होकर के और ज़्यादा वीडियोज बनाएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इसे। यदि सेक थीटा बराबर क्या हो 13/12, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात करें। सेके बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग उतार के नीचे रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटा 13/12 है। तो जरा देखिए सबसे पहले सेक थीटा 13/12 है, तो सेक का उल्टा क्या होता है जी, कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग याद रखेंगे, क्या करें, याद रखेंगे लाल बटे काका को। तो करेक्ट, कर्ण बटा आधार देवल है, क्या देवल है, कर्ण बटा आधार देवल है। तो जब कर्ण बटा आधार देवल है तो हम लोग कहेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम लोग कहते हैं, तो कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या कहते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बोलते हैं। तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो आधार बराबर क्या कहेंगे, रूट अंडर 25। तो आधार बराबर क्या आ जाएगा 5। क्लियर, ये तो आप लोग भली बात ही आप लोग भी निकाल लीजिए कैसे कर्ण और स्क्वायर निकाले। ठीक है, तो जरा देखिए आगे पूछ रहा था क्या, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करना था, साइन कॉस टेन। ठीक, जरा और नीचे से लिखते हैं बड़ा बड़ा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है बाबू, तो लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है जी इसमें, जरा देखिए, तो लंब बटा कर्ण होता है, सॉरी लंब बटा क्या होता है, कर्ण और आधार दिया हुआ था, तो कर्ण और आधार था, आधार तो निकलना गया जी, लंब ना निकला, यहाँ पे लंब लिखिए आप लोग। ठीक है, लंब लिखिए। ठीक, यहाँ पे क्या, लंब, लंब का वैल्यू क्या आया है 5 आया है। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या आ गया 5 आ गया, और कर्ण कितना आ गया 13। ठीक, अब जरा देखिए कॉस क्या होता है, तो कहते हैं हम लोग क्या, कॉस आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना था 12, कर्ण कितना है 13, तो क्या हो गया 12/13। टेन क्या है जी, तो टेन को हम लोग कहते हैं लंब बटा आधार कहते हैं, लंब बटा आधार। लंब कितना है जी, तो 5 है, आधार कितना है तो 12 है, 5/12। अब जरा देखिए साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, बस इसका उल्टा कर देना है, कर्ण बटा लंब 13/5। देखिए इसका उल्टा यह हुआ और इसका उल्टा यह हुआ। सेक थीटा दिया हुआ था क्या, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो क्या हो जाएगा
13/12 यह वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था। अब जरा देखिए tan को निकाल देंगे, क्या हो जाएगा cot थीटा। तो cot थीटा आधार बटे लंब यानी 12/5। बस सिंपल वे में सिर्फ इसको कर देना है और हमारा क्या होता है, नंबर मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए इसको मिटाता हूँ अगला क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा देखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है जी, इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है। कॉस ए बराबर कॉस बी हो एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, अब यह क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो बताइए कॉस ए बराबर कॉस बी है, दिया हुआ है। तो दिखाना है क्या बाबू, तो दिखाना है हमें क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी दिखाना है। तो सबसे पहले एक हम लोग क्या लेना पड़ेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनाना होगा। चलिए पार लेते हैं हम लोग। ठीक, अब कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो जाहिर सी बात है कौन सी क्या होगा, 90 डिग्री। तो हमने कहा कोण ए और कोण बी। ठीक है, तो कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। और इसमें चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग का, हल में त्रिभुज लिखते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एसीबी समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी, एसीबी या एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है बाबू, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो कह रहा है जब यह दोनों क्या है, न्यून कोण है, तो कह रहा है सबसे पहले देखेंगे न्यून कोण कहते हैं किसको, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा, देखिए यह 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, और 90 डिग्री से क्या, छोटा। ठीक, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्लियर। तो ज़रा देखिए यहाँ पे दिया और क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे क्या, कॉस ए बराबर कॉस भी दिया हुआ है। क्या है, कॉस ए बराबर कॉस भी दिया हुआ है। तो इसी कॉस ए को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए। ठीक, इसके लिए तो देखिए कॉस, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला तो क्या हो गया जी, कर्ण हो गया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस ए के लिए यह लंब हो जाएगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो हम लोग कहेंगे बीसी बटा ए बी कहेंगे, बीसी बटा ए बी कहेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए कॉस बी के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक, कॉस ए के लिए क्या हो गया यहाँ पे, कॉस बी के लिए, कॉस बी के लिए लंब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। और कर्ण तो हमारा वही रहेगा, तो क्या हो गया, एसी बटा क्या हो जाएगा, ए बी। यह ए बी और ए बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोग कहेंगे क्या, बी सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी बराबर ए सी। ठीक है ना,
सॉरी BC बराबर AC, यह जो दोनों भुजा है वह क्या हो गया बराबर। तो हम लोग कहेंगे क्या BC बराबर AC। तो समान भुजा के देखिए बोलिएगा क्या, ये जब BC और AC बराबर हो गया तो समान भुजा के सामने वाली कोण क्या होती है बराबर होती है। सम्मुख भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है। समान भुजा के सामने वाली कोण क्या होती है बराबर होती है। तो BC और AC क्या हो गया बराबर। तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण A और B क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो कह देंगे हम लोग क्या एंगल A बराबर क्या एंगल B। यह क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बस छोटा सा यह क्वेश्चन था और यह हर एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और नेक्स्ट सेशन जो एग्जाम होगा 2023 उसमें भी पूछने का चांसेस बनता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा कि किस तरह से बनता है। सिर्फ बाबू यहाँ पे cos A और cos B का यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए फार्मूला को लिख दिए और इसका जो वैल्यू था AC और AB उसको लिख दिए और AB और AB को कैंसिल आउट कर दिए। बोल दिए क्या सम्मुख भुजा के सामने वाली कोण क्या होती है बराबर होती है। बस इस बात को बोलना है, समान भुजा के सामने वाली कोण क्या होती है बराबर होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जरा देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका यदि cot थीटा, क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, क्या हो 7/8 हो, तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक, तो जरा देखिए कह रहा है क्या cot थीटा इक्वल टू 7/8 है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल, और cot स्क्वायर थीटा का क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग इसको दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक सर्व समीकरण से भी फाइंड कर सकते हैं और एक हम लोग वैल्यू पुटिंग करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटर होगा कि हम लोग अभी वैल्यू पुटिंग पढ़ रहे हैं तो वैल्यू पुटिंग के जरिए ही हम लोग क्या करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे। तो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो कहें हमने क्या cot थीटा बराबर 7/8 है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो कहते हैं tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो यह क्या दिया हुआ है हमें आधार बटा लंब है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए कर्ण चाहिए ना, तो हम लोग कर्ण बराबर क्या जानते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो जरा शॉर्ट में इसको भागते हैं, जरा देखिए क्या कहते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ना 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे रूट अंडर 64 प्लस 49। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा जरा देखिएगा 9 4 13। ठीक है, और 6 4 10 10 1 11। तो कर्ण बराबर क्या हो गया रूट अंडर 113 आ गया। क्लियर, अब यह रूट अंडर क्या आ गया 113 आ गया। ठीक, अब यह जो 113 आया हम लोग यहाँ पे क्या कर्ण का वैल्यू आया ना, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे साइन और कॉस का वैल्यू। तो साइन का वैल्यू क्या होता है जी, तो हम लोग कहते हैं क्या लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है जी 8 बटा रूट अंडर 113। कॉस का वैल्यू क्या निकाल लेंगे हम लोग, तो आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है जी 7, तो 7 बटा रूट 13। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब जरा देखिए साइन का वैल्यू कितना है 8/113, तो लिख दिया 8/√113 का क्या होल स्क्वायर बटा में क्या 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना आया 7/√113 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा जी, जरा देखिए 1 माइनस 64/113 और टोटल के बटा 1 माइनस 49/113, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या 113 एलसीएम, 113 माइनस 64 तो पूरा के बटा 113 एलसीएम 113, एक प्लस वाला था क्या, नहीं दोनों माइनस में है, ठीक है। तो 113 माइनस क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब दोनों को ज़रा घटा दीजिए तो कितना बचेगा जी, 13 में से 4 गया 9 बचा, ठीक है। और यह 10 बच गया, 10 में से 6 गया 4 बच गया। अब नीचे क्या बचेगा जी, 13 में से 9 गया, अब अरे देखिए यह और यह तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो यह क्या बच गया, तो 4 9 4 13। अब यह बचा 10, 10 में से 4 गया 6, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 49/64 आ गया। क्या वैल्यू आ गया 49/64। तो इतना टोटल का वैल्यू क्या है 49/64। उसी प्रकार से एक और इसी में क्वेश्चन क्या था, कोई दूसरा का क्वेश्चन क्या था, कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ पे रख देंगे का 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 49 बटा क्या आ जाएगा 64। दोनों का क्या आएगा इक्वल इक्वल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह का वीडियोज पाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंस्टेंट वीडियोज का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर मूव करते हैं। अब कहता है क्या, यदि 3 cot A बराबर 4, ठीक है, 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं, है या नहीं, ठीक। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या 3 cot A बराबर 4, तो वो कह रहा है प्रूव कीजिए, जांच करके चेक करके बताइए क्या यह दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे 3 cot A बराबर 4, तो हम लोग क्या कर देंगे cot A बराबर 4/3, ठीक। तो cot A बराबर 4/3 हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी, tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर 3/4। अब जरा cot और tan का वैल्यू निकालिए, cos और sin का वैल्यू ना चाहिए, तो जरा देखिए हम लोग यहाँ पे sin A और cos A का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर ही लेते हैं। तो जरा देखिए sin A का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यह 4 और 3 क्या है लंब, और cot A बराबर क्या दे दिया गया है आधार बटा लंब है, आधार और लंब दिया हुआ है, तो कर्ण कितना हो जाएगा जी, तो 5 हो जाएगा, आधार और लंब दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए लाल बटे क्या होता है कक्का होता है, ठीक। तो cot का मान क्या था, चलिए tan A के मान से चलते हैं, tan का मान था लंब बटा आधार, तो लंब और आधार दिया है। sin का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो हम लोग कहते हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब हमें क्या दिया हुआ है 3, कर्ण चाहिए दोनों का 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, यानी कितना आ गया 5 आ गया। अब cos कहता है आधार बटे कर्ण कहते हैं, तो कर्ण तो मालूम हो गया कितना 5, आधार कितना है जी, तो हम लोग कहेंगे आधार 4 है, तो हमने क्या कर दिया 4/5, क्लियर। सो देखिए अब इसको जांच करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए जांच कर देते हैं इसको। 1 माइनस tan स्क्वायर A
ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 माइनस टेन का वैल्यू 3/4 ना है जी, तो यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4/5, 4/5 माइनस और साइन ए का वैल्यू कितना है जी 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए यह क्या हो जाएगा 9/16, 1 प्लस 9/16, 16/25, 9/25। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा, 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16 बराबर क्या है एलसीएम 25, 16 माइनस 9, ठीक। अब यहाँ भी 16 माइनस 9, वहाँ भी 16 माइनस 9, 16 9। अभी जरा देखिए यह 16 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें से हमें क्या कर देना है घटा देना है, ठीक। तो क्या बचे 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7, 16 9 25। अब यह क्या बचेगा 7/25। तब बोलेंगे यह दोनों आपस में क्या है तो बराबर है, तो क्या है तो बराबर है, लिख देंगे यहाँ पे क्या है बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। क्या है कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3, ठीक। तो करें निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो करें निम्नलिखित का क्या करना है मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या क्या क्वेश्चन है जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन टी साइन सी। यही आपका दो क्या कर रहा है निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। सबसे पहले एक तो हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण बी को समकोण बनाएंगे, ठीक। तो कोण बी को हमने क्या कर दिया समकोण बना दिया, ए बी सी, यह समकोण हो गया। अब जरा देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या लंब बटे आधार होता है, ठीक ना। तो लंब tan a के लिए ना, तो tan a के लिए क्या हो जाएगा लंब यह, तो इसका वैल्यू यह 1 दिले है और इसका वैल्यू क्या दिले है √3। तो हमें क्या निकालना होगा AC को निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं हम लोग AC² बराबर AB² जोड़ BC²। क्या AB का वैल्यू कितना है जी √3, √3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 जोड़ 1 सॉरी 3 जोड़ 1, ठीक। तो आ जाएगा 4। तो AC बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी AC का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, ठीक। तो कह रहा है AC का जी वैल्यू आ गया तो हमें साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइड में निकाल के रख लेते हैं वैल्यू को। क्या इसका किसका वैल्यू निकालना है, तो साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए निकाल लिए और कॉस सी और साइन सी निकालना है। साइन सी और कॉस सी, यह 4 वैल्यू हमें निकालना है। तो ज़रा देखिए साइन ए
इसकी लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए क्या हो गया, लंब यह हो गया, कर्ण क्या हो गया, कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, तो साइन ए के लिए वैल्यू क्या आ गया 1/2। अब जरा कौशे के लिए देखिए, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, कर्ण आधार कर्ण तो यही रहेगा, आधार क्या हो जाएगा √3, तो क्या हो गया √3/2। अब जरा देखिए साइन सी के लिए, इस एंगल के लिए देखिए, इस एंगल के लिए लंब यह हो जाएगा, कर्ण यह रहेगा, तो क्या हो गया √3/2। अब जरा देखिए कौशी के लिए, कौशी के लिए आधार बटा कर्ण होता है, तो यह क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। हमने सब का निकाल दिया। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला को बनाते हैं। साइन ए इंटू कॉसी प्लस कॉसे इंटू साइन सी। साइन ए का वैल्यू 1/2, कॉसी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉसे का वैल्यू √3/2 और साइन सी का वैल्यू √3/2, ठीक है। 1/4 प्लस 3/4 बराबर 4, 1 प्लस 3 यानी 4/4 यानी क्या आ गया 1 आ गया, पहला का आंसर 1, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कॉसे इंटू कॉसी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो कॉसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है √3/2, कॉसी का वैल्यू 1/2, साइन ए का वैल्यू 1/2, साइन सी का वैल्यू √3/2। अब जरा देखिए यहाँ पे √3/4 माइनस √3/4 क्या आ गया, इसका वैल्यू 0, यानी एक का वैल्यू आया 1 और एक का वैल्यू आया क्या 0, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक आराम से कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो एक दिन में प्रयास रहेगा, एक दिन में एक एक्सरसाइज प्रत्येक दिन 7 बजे प्रीमियर होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और कह रहा है क्या PR जोड़ QR का वैल्यू दिया हुआ है क्या 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P कॉस P और tan P मान ज्ञात करें। क्या कर रहा है, दिया हुआ है आपका क्या PQR जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P और कॉस P का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इंस्टेंट सॉल्यूशन देखेंगे तुरंत अभी। तब तक थोड़ा बहुत इसमें डाल देता हूँ इंक। तो आप लोग जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस बार 2023 में, तो कोई हताश नहीं होएगा। जिसका भी जो टॉपिक छूटा होगा वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को आपको हम कवर करवा देंगे, ठीक है। यह ऑफर सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी तक मैथ में अच्छा नहीं कर पाए हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ही कांटेक्ट कीजिए, उनको इंस्टेंट सॉल्यूशन दिया जाएगा हर एक टॉपिक के वीडियोज़ को, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्या त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है। एक हमने लिया क्या त्रिभुज PQR, ठीक है, Q कोण का समकोण कर रहा है, हमने क्या मान दिया समकोण। अब कह रहा है क्या PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यह जो दिया हुआ है क्या PQ 5 सेंटीमीटर है और एक R है, ठीक है। तो कह रहा है जरा देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन, त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, समकोण है
जिसमें कोण Q बराबर क्या है 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, PR प्लस, देखो PR और QR का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग PR का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PR का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या 25 माइनस QR कर सकते हैं। ठीक, 25 माइनस QR कर सकते हैं, तो PR का वैल्यू क्या आ गया, हम लोग लिख दिया 25 माइनस QR। ठीक है, अरे यार QR के QR रह गया, तो हमें फाइंड करना है QR, PR पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं, PR का स्क्वायर बराबर कह सकते हैं PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर। PR स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग, PQ स्क्वायर। ठीक है, तो PQ स्क्वायर जोड़ QR का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अब जरा देखिए PR का वैल्यू दिया हुआ है जी 25 माइनस QR स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 25 माइनस QR का स्क्वायर लिख दिए। PQ का वैल्यू 5 है, तो हमने कहा दिया 5 का स्क्वायर। QR का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, QR स्क्वायर ही लिख देते हैं। अब A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, जरा देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, A माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या कहते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही ना कहते हैं। तो जरा देखिए पहला का स्क्वायर तब 25 का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर तो QR का स्क्वायर और माइनस 2AB का रहा है, 2 इंटू 25 QR बराबर, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा प्लस QR स्क्वायर, यही ना कह रहा है। तो ज़रा देखिए, और यहाँ पे कह रहा QR स्क्वायर और QR स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, तो जी हाँ बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहेंगे यह क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 625 माइनस 50 QR बराबर क्या 25। ठीक है, अब ज़रा देखिए यह माइनस यह प्लस में यह सॉरी एक अचर और यह चर, तो दोनों को क्या कर देंगे, एक तरफ कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, माइनस 50 QR बराबर, ठीक है ना, इसको उधर भेज देते हैं। तो 25 माइनस 625 तो 50 QR बराबर क्या हो जाएगा 600। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और QR का वैल्यू एक शून्य से एक शून्य और कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा जी 60/5। तो QR का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। जरा ध्यान दीजिए, QR का वैल्यू जब आ गया कितना 12, QR का वैल्यू 12, तो QR का मान रख देंगे इसमें। तो बोलेंगे क्या यहाँ पे PR बराबर 25 माइनस QR, तो इसलिए 25 माइनस 12 तो क्या हो जाएगा 13। तो PR का वैल्यू कितना आ गया जी, तो PR का वैल्यू 13 आ गया, यानी इसके बदले हम लोग क्या कह सकते हैं 13। ठीक है, तो PR का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, QR का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। तो पूछ तो क्या रहा था, तो साइन P और कॉस P और टेन P का मान पूछ रहा था। तो ज़रा देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन P कॉस P और क्या पूछ रहा था टेन P, तीनों का मान हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। तो साइन P का मान क्या हो जाएगा, जरा देखिए यहाँ पे इस एंगल को देखिए, साइन P होता है क्या, यहाँ पे देखिए देख लीजिए लाल बटा क्या कक्का लिखा हुआ है। ठीक, तो लाल बटे कक्का साइन के लिए होता है लंब बटा क्या कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो साइन P के लिए लंब क्या हो जाएगा 12, कर्ण क्या हो जाएगा 13, तो 12 बटा क्या हो जाएगा 13। अब जरा देखिए कॉस P के लिए, कॉस P के लिए होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण तो यही रहेगा, आधार क्या हो जाएगा यह, तो 5/13। टेन P के लिए जरा देखिए, टेन P के लिए होता है क्या लंब बटे आधार, तो टेन P के लिए क्या हो जाएगा लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। साइन P कॉस P टेन P का वैल्यू पूछ रहा था, हम लोग क्या किए, पहले
पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ था, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालिए, पी आर का वैल्यू निकाल लिए। तो त्रिभुज क्यू आर यह त्रिभुज था, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए और वहाँ से हमें वैल्यू आ गया क्यू आर का। जब क्यू आर का वैल्यू आ गया तो पी आर का वैल्यू में रख दिए, तो क्या आ गया, पी आर का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हमने साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के पास पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो करा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? तो tan 45 के मान तो 1 हो गया। ठीक है, tan 45 का मान सपोजेट 1 हो गया। जरा देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं क्या, यह क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक, और इसका वैल्यू क्या हो गया, 12, और इसका 5। तब यहाँ पे हमने दे दिया क्या, ए बी सी। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे tan A। tan A बराबर क्या हो जाएगा जी, तो tan A बराबर हम लोग जानते हैं क्या, यह तो सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो 5 हो गया। और अगर इसको हम लोग एक्सचेंज कर दे, यहाँ का दे यह 5 है, यह 12 है, तो क्या होता है, tan A बराबर लंब बटा आधार होता है, तो 12/5 हो गया। तो क्या यह वैल्यू नहीं आएगा 5/12? तो जरा देखिए, तो 2.2 आ गया, यानी tan A का मान क्या हो गया, सदैव 1 से कम होता है। नहीं, यह क्या है, असत्य है। तो क्या हो गया, पहला नंबर असत्य। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास पहुंचते हैं। कह रहा है क्या, कोण A के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5। ठीक है ना। कह रहा है क्या, जरा देखिए यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू लेते हैं। ठीक, यानी कह रहा है आधार बटा कर्ण है, ए वैल्यू ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, आधार बटा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण हमारा 12 है और आधार क्या है, 5 है। ठीक, कर्ण हमारा क्या है, 12 है और आधार क्या है, 5 है। गड़बड़। सपोज यहाँ पे मान लीजिए लेते हैं क्या, कोई कोण एंगल ए सेक ए के लिए 12/5 दिया हुआ है। सपोज सेक ए के लिए क्या दिया हुआ है, 12/5। ठीक, तो यह जो सेक होगा, सेक ए का मान 12/5 क्या हो सकता है, कोई भी कोण के लिए संभव है। यानी ए के लिए कोई भी ए लेंगे तो ए का मान क्या आएगा, तो 12/5 ही आएगा। यह क्या है, सत्य है। क्लियर। हमने क्या कहा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर क्या होगा, 12/5 ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो जरा देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर, तो कॉस से कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो नहीं, कोस का होता है जी कोसाइन। ठीक है ना, और कॉसेक एक होता है कॉसेकेंट। यह क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक, अब करा कॉट ए, कॉट और ए का क्या है, गुणनफल है। जरा एक सेकेंड, अब जरा देखिए यहाँ पे, हेलो, हाँ, तो जरा देखिए फोन डिस्टर्ब कर देता है। कॉट और ए का क्या है, गुणनफल है। अगर कोई कहे, क्या कहे, कॉट ए, यह दोनों आपस में गुणनफल है, तो यह आपस में गुणनफल नहीं है। ठीक ना, यह क्या है, गुणनफल नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। करा किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए 4/5 4/3 पॉसिबल है, नहीं ना पॉसिबल है। 4/3 सपोज मान लीजिए यहाँ पे है, यह थीटा है, क्या इसको भी तो थीटा मान सकते हैं, इसको भी तो थीटा मान सकते हैं, तो 4/3 क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर क्लियर हो गया। तो जो बच्चे को नहीं मालूम होगा उस बच्चे को बता दीजिएगा कि रोजाना शाम 7 बजे से प्रीमियर हो रही है गुरुकुल क्लासेज के चैनल पे ट्रिगोनोमेट्री। आज
T1 स्टार्ट हो चुका है और T1 में 8.1 कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट्स आपके पास पहुंचे।